होठों की कुर्बानी को पसंद करने वाले खुदा हैं मेरे खुदा। इस वर्शिप को, छोटी सी भेंट को, होठों की कुर्बानी को खुदा आपके आगे लेके आते हैं मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा। इस दिल की ज़मीन को जो आपने मुलायम किया है खुदा, इस वर्शिप के थ्रू खुदा, इसमें जो भी कलाम के थ्रू बीज बोया जाए वो हमारी ज़िंदगियों में खुदा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए और हम इन फलों को आगे बांटने वाले बने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी सराउंडिंग को खुदा के प्रेशियस लहू से कवर करते हैं। शैतान की कोई भी शक्ति हमें छूने ना पाए। आई बाइंड द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया, शैतान की कोई भी शक्ति हमें छूने ना पाए, हमें इन कलाम को रिसीव करने से रोकने ना पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा आपको वेलकम करते हैं, पाक रूह आपको वेलकम करते हैं। हालेलुया, खुदा तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा मौजूद होते हैं वहाँ पे मैं खुद मौजूद होता हूँ। वी क्लेम दिस वर्स इन जीसस नेम। वी क्लेम जरमाया 33:3 इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आज हमसे अपने कलाम के द्वारा बात करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम अपने लिए रेमा वर्ड को मांगेंगे। खुदा आज अपने वचनों के थ्रू हमसे बात करे। हालेलुया, हम अपने कानों को छूएंगे और ब्लेस करेंगे। खुदा आज का जो भी वचन है हमारे कानों के थ्रू होके हमारे दिल की गहराइयों तक बस जाए और ये हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं अपने आप को सारी दुनियावी सोचों से, ख्यालों से खाली करती हूँ खुदा। अपने आप को खाली करके, अपने आप को पीछे हटा के खुदा आपको आगे रखती हूँ खुदा। हालेलुया, वचन सुनाते हैं खुदा मेरे ऊपर अपना डर बना के रखना। कोई भी शब्द मेरे ऊपर, मेरी जहन में, मेरे दिल में, मेरी सोच में ऐसा ना आए मेरे खुदा जो मेरी खुद की सोच और समझ का हो, बल्कि आपने जो आज के दिन के लिए कलाम रखा है, आपने जो वचन रखे हैं, होली स्पिरिट आप मेरी जुबान का कंट्रोल लेके उन वचनों को डिलीवर करें खुदा। हालेलुया, मुझे अपना माउथ पीस बनाए मेरे खुदा। हालेलुया, इस टूटे हुए बर्तन को खुदा, मेरे शरीर को जो टूटा हुआ है खुदा, उसको आप इस्तेमाल करें मेरे खुदा। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और पाक रूह आपको आगे लेके आती हूँ। होली स्पिरिट आपको वेलकम करते हैं मेरे खुदा। इस मीटिंग का सारा कंट्रोल आपके आगे लेके आते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप आएं, अपना कलाम समझाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को आपने सुना खुदा, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह की लहू में सील कर लेते हैं ताकि शैतान हमारी प्रार्थनाओं को चुरा ना पाए। और यीशु मसीह के नाम में वन इन यूनिटी इकट्ठे होके हम सब मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में आप सबको बहुत सारा प्यार। वी विल कंटिन्यू विद द जनरेशनल कर्स जो हम सीख रहे थे। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कल सीखी। कल हमने जो डिस्कस किया था एपरीशंस के बारे में, जो हमारे ऊपर कर्स लेके आती हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं उनको सीखना चाहते हैं। और बेलोमेंसी के बारे में सीखा था हमने, कबाला के बारे में, चार्म्स के बारे में। आज भी वो चार्म्स पूरे नहीं हुए, हम उनको कंटिन्यू करेंगे। उन चार्म्स में हमने कल सीखा था एकॉर्न, कार्प स्केल्स, कॉर्नी सेलो, ब्लैक थ्रेड जो हम गले में या पैरों में बांधते हैं, डैला हॉर्स, ड्रीम कैचर, एलिफेंट, 4 लीफ क्लोवर, ग्रिस ग्रिस। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू विद द ग्रिस ग्रिस। ग्रिस ग्रिस को हमने कल भी सीखा था, उसका थोड़ा सा मैं बताऊंगी फिर से। ग्रिस ग्रिस का ओरिजिन जो हुआ है वो रिपब्लिक ऑफ घाना में हुआ है, बट इट इज़ कॉमन वाइल्ड वर्ल्ड। ये पूरी वाइल्ड वर्ल्ड में पॉपुलर है आज। ओरिजिनली दे वर इन द फॉर्म ऑफ डॉल्स। एक कपड़े की जैसी गुड़िया होती हैं वैसी थी, और द इमेज ऑफ गॉड्स एट फर्स्ट, बट लेटर ऑन ये स्टार्ट हो गई टू कम in the bag or in the form of bracelets or in the form of necklaces, और ये कैंडल्स की फॉर्म में भी आती है। ये आती है क्या बोलते हैं उसमें, नहाने के कुछ सोप के उसमें वो ऑयल्स डाले जाते हैं। इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। इट इज़
हम कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ विक्का एज वेल। इसमें सॉल्ट, इंसेंस, वाटर और फायर रिप्रेजेंट करते हैं इनको, और इनका जो नंबर है ऑड नंबर्स में होते हैं, एंड दे डू नॉट असेंड हायर देन 13। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो हम कई बार सोच लेते हैं कि ये छोटी छोटी पुड़ियाँ जो हैं हम इसको रख लेंगे, कैंडल्स जला लेंगे, कुछ भी नहीं होगा घर में। पर कैंडल्स जलानी बुरी बात नहीं है। हम जो फ्रेग्रेंस के लिए हमारे मसालों की जो स्मेल आने लग जाती है, हम कई बार उसको लगा लेते हैं, वो कैंडल्स बुरी बात नहीं है। पर कैंडल्स जो ग्रिस ग्रिस की कैंडल्स है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं जो सॉल्ट, इंसेंस और वाटर और फायर को लेके उसके ऊपर बेस्ड हैं, और इसका जो नंबर है, इसमें पर्टिकुलर चीज़ें डली होती हैं, और वो चीज़ों का जो नंबर होते हैं, इट डू नॉट असेंड हायर देन 13। तो जब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रिस ग्रिस को इसलिए लगाते हैं कि ये हमारे डिमोनिक चीज़ें हैं, और जब डिमोनिक चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे ऊपर कर्सेस ही लेके आएगा। हालेलुया। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द हमसा। इसको खमसा भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन हुआ था इज़राइल और मिडल ईस्ट से। इट इज़ यूज्ड बाय मुस्लिम्स एंड जूइश पीपल। ये जो इनके, मैं आपको बता दूंगी, जैसे मैंने कल भी बताया था, मैं इनकी पिक्चर्स आपको सेंड कर दूंगी कि ये कैसे दिखते हैं। ग्रिस ग्रिस जो है वो बैग्स में होता है, कैंडल्स में होता है, गले में नेकलेस और उसके हाथ में ब्रेसलेट के रूप में। इसकी जो फॉर्म है मैं आपको सेंड कर दूंगी। जो हमसा है ये हाथ बना होता है। ये बड़ा पॉपुलर चार्म है, गले में भी लोग डालते हैं। बहुत लड़कियों के मैंने गले में इसको डाला हुआ देखा है। तो जो हमसा है हाथ बना होता है, इसके सेंटर में कई बार सर्कल बना होता है और कई बार एक आई बनी होती है। हालेलुया। तो इट इज़ यूज्ड बाय मुस्लिम्स एंड जूइश पीपल। ये जो हमसा में ये जो 5 फिंगर्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती है नंबर 5। जो नंबर 5 है ये हिब्रू से लिया गया है। इन इस्लाम 5 फिंगर्स आर एसोसिएटेड विद द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। हालेलुया। और जो उसमें आई बनी होती है, आई रिप्रेजेंट करती है कि ये जो आंख है ये सब चीज़ों को देखती है। हालेलुया। ये रिकॉर्ड करती है वट एवर इज गोइंग अराउंड। ये कहते हैं कि ये एक बुरी नज़र से हमको बचाती है। हालेलुया। सेम फॉर द जूइश। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। जो जूइश लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि उनका भी मानना यही है कि अगर ये जो आई है, जो सारी बुरी नज़रें हैं, सारी इवल है, वो इसको ग्रैस्प कर लेगी। हालेलुया। तो जब हम इन चीज़ों को डालते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये हमारे ऊपर कर्सेस लेके आती है। नेक्स्ट नंबर 11 वी विल मूव ऑन टू द हॉर्स शू। हॉर्स शू हमने बहुतों ने देखा है, लोहे का बना होता है। इसका ओरिजिन इंडिया से है, पर ये जब ये एक चीज़ कोई शुरू होती है ना, ये वर्ल्ड वाइड अपने आप ही बन जाती है। मैं पिछली बार मैं ऑर्गेनिक एग यूज़ करती हूँ। मैं वो खेतों में किसी का घर है, किसी गोरे का ही, तो मैं जब उनके घर में गई वो अंडे लेने के लिए, तो उनके घर के बाहर भी लटका हुआ था। हालेलुया। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी, मैं उस टाइम तो स्टॉप कर गई, पर खुदा ने बोला इज़िकियल 33:8-9, अगर तू नहीं बताएगा तो उसका हिसाब मैं तुझसे लूँगा। हालेलुया। तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू करेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन, वो इन चीज़ों को मानता है या नहीं मानता है, तो खुदा उसका हिसाब उससे ही लेगा। तो जब हम हॉर्स शू को, वो जो लोहे का बना होता है, हम उसको घर के बाहर लटका लेते हैं कि हमारे लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा, ये हमारे लिए गुड लक लेके आएगा। हमारा ईमान किसके ऊपर है? हमारा ईमान खुदा के ऊपर है। हालेलुया। पर जब हम ईमान किसके ऊपर लगा लेते हैं? उस हॉर्स शू के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर कि ये चीज़ें हमारे ऊपर लेके आएंगी ब्लेसिंग्स, तो ये हमारे लिए कर्स बन जाती हैं। हालेलुया। नंबर 12 इज द कीज।
कीज का ओरिजिन कहीं से नहीं, ये एक वर्ल्ड वाइड ही है। जब लोग गले में डालते हैं, एक इसको सोच लेते हैं कि ये की है, अच्छी लगती है, सिंबल लगती है। कई बार लोग सोच लेते हैं कि कीज को डालने से गुड लक आएगा, ये हमारे पास चाबी है, हमारे पास कंट्रोल है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम अपना ईमान उसके ऊपर लाते हैं, तो इट ब्रिंग्स द कर्सेस एज वेल। मत सोचें कि ये चार्म्स आपके हाथ में, आपके गले में बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि ईच एंड एवरीथिंग हैज अ डीप मीनिंग। जब वो डीप मीनिंग आप बिना सोचे समझे, इफिजियन 4:27 एवरी डे हम इसको क्लेम, खुदा हमें सिखाता है, खुदा हमें एवरी डे बताता है कि शैतान को मौका ना दो। पर जब हम बिना सोचे समझे दुनिया की चकोचौंध में आ जाते हैं, वो हमें नहीं पता होता कि इसका मीनिंग क्या है। जब भी कोई चीज ज्यादा बढ़ जाए दुनिया में, तो इसका मतलब है कि मुझे खुदा से इसके बारे में पूछने की जरूरत है। ये सब चीजें जहां लड़कियां वो रखती हैं फैशन, और सब सब लड़कियों को एक शौक होता है कि हम पेंडोरा में जाएं, हम ये ज्वेलरी लें। ये सब पेंडोरा वाले जो आपसे $75 पर चार्म आपको देते हैं, वो ये नहीं पता वो आप पैसे देके उस कर्स को अपने घर में लेके आ रहे हो और उसको सजा रहे हो अपनी बॉडी के ऊपर। हालेलुया। नेक्स्ट कम्स द लाफिंग बुद्धा। इसका ओरिजिन है इंडिया से और थाईलैंड से। लाफिंग बुद्धा, जो खुद तो मोटा पेट अपने आप को वो बॉडी में शेप में लेके आ नहीं सकता, वो हमें क्या ब्लेसिंग देगा। और लोग कहते हैं इसका हाथ ऊपर आ जाए तो उसको, उसकी डायरेक्शन इधर उधर हो जाए तो कर्स लेके आए, इधर इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो वो सारा ध्यान ही उनका बुद्धा और लाफिंग बुद्धा की तरफ अब लगा रहता है। कहते हैं इसकी पेट के ऊपर हाथ लगाओ तो पैसे आएगा, पैसे आएंगे। हालेलुया। वो तो खुद अपने आप को, उसको अपना शरीर संभाला नहीं जाएगा, वो आपको ब्लेसिंग क्या देगा। हालेलुया। लाफिंग बुद्धा, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो कहते हैं कहीं इसकी डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो गई, ये इसलिए तो नहीं खराबी कहीं घर में आनी शुरू होगी। पर उनको ये नहीं पता कि ये खराबी तो तभी से शुरू होगी जब आपने इसको घर में लाके सजा दिया। फिर देखते फिरते हैं जब वो घर में आ गया, सारा घर वालों का ध्यान ही उधर। लाफिंग बुद्धा, ये टेढ़ा ना हो जाए, ये इधर ना हो जाए, ये उधर ना हो जाए, इसकी डायरेक्शन ना चेंज हो गए, ध्यान सब बुद्धा की तरफ। हालेलुया। अगर वो बुद्धा ब्लेसिंग लेके आएगा तो नो मैटर कि कैसी भी उसकी डायरेक्शन, वो ब्लेसिंग ही लेके आएगा। पर वो तो ऑलरेडी जब घर में आ गया, वो तो कर्ज ही लेके आ गया। हालेलुया। खुदा कहता है, यीशु मसीह कहते हैं मुझे घर में लाओ, मुझे एक डायरेक्शन में ना रखो, मुझे एक कमरे में ना रखो, मुझे एक पोजीशन में ना रखो, मुझे सारे घर में रखो। हालेलुया। खुदा को जब पूरा कंट्रोल दे देते हैं, हालेलुया, तो खुदा पूरा कंट्रोल अपने ऊपर ले लेता है। हालेलुया। नंबर 14, मैनिकेनिको। इसका ओरिजिन है जापान से। इट इज अ कैट। मुझे भी नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में, मैं सच बताती हूँ, खुदा ने मुझे खुद सिखाया। ये रंग बिरंगी कैट होती है, सम टाइम डिफरेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम ये गोल्डन कलर में आती है, ये रेड कलर में भी आती है, येलो में भी आती है, ग्रीन में भी, अलग अलग इसके कलर हैं। और इसके जब अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स का अलग अलग मीनिंग है। तो ये कहते हैं कि जब कैट का हाथ ऊपर होगा, उसकी भी वही लाफिंग बुद्धा की तरह, जब कैट का हाथ ऊपर हो जाएगा तो उसके ये होगा तो नीचे हो जाएगा, तो उसको क्या होगा, अब ये बिल्ली सी होती है, वो हाथ अपना हिलाती रहती है। हालेलुया। ये क्या है, दिस ब्रिंग्स कर्स। हालेलुया। नंबर 15, मैनोफिगा। इसका ओरिजिन है ब्राजील से, पेरू से और इटली से। ये एक बाजू के साथ, एल्बो से नीचे बाजू होती है, जो बाजू और हाथ इसके साथ अटैच्ड होता है। और ये इसमें जो थंब होता है, अ थंब इज प्रोट्रूडिंग थ्रू द मिडल एंड द पॉइंटर फिंगर। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर ऐसा चार्म हो, ऐसी कुछ फिगर हो, तो इसको मैनोफिगा बोला जाता है। लोग इसको डालते हैं, गले में भी डालते हैं, चार्म्स के रूप में भी ब्रेसलेट में डाल के यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग है जो एंशियंट टाइम्स में लोग इसको यूज करते थे, आज भी यूज करते हैं। इसका ओरिजिन है, इसका जो रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड
टू द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, और लोग इसको मोस्ट ऑफ द टाइम सिल्वर और ब्लड कोरल कलर में इसको बनाते हैं। जो एंशियंट इनकी गॉडेस थी, जो फर्टिलिटी की गॉडेस थी, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी के बच्चे नहीं होते तो वो कहते हैं इसको पहन लो, कुछ मैरिज की लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए इसको पहन लो। तो इट कम्स एज अ फॉर्म ऑफ द ब्रेसलेट एंड नेकलेसेस मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इट ऑल्सो कम इन द अदर साइंस एज वेल। ये जो मैन ऑफ ईगा है ये कुछ अदर साइंस में भी आता है। ये इल्यूमिनाटी का साइन है, इल्यूमिनाटी से ये रिलेटेड है। हालेलुया। नंबर 16 इज मिलेग्रोस। मिलाग्रोस है, ये कई लोगों का नाम भी होता है, फीमेल नेम भी है। इसका मतलब है मिरेकल्स, और इसका ओरिजिन है मैक्सिको से। इसका मतलब है, ये इसका मतलब है कि मिरेकल्स, जब आप इसको पहनेंगे तो मिरेकल्स छोटी छोटी चीज़ों में भी आप सोचेंगे, जब आप साइकोलॉजिकली आपको लगने लग जाते हैं कि जब ये है ही मिरेकल तो हमारे साथ मिरेकल्स ही होंगे। पर आपको ये नहीं पता कि ये दिखने में भी बहुत सुंदर होता है। जिसका नाम मिरेकल्स है, मिरेकल्स तो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, हमारा खुदा। हालेलुया। इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एंजल्स, क्रॉस, आर्म्स, लेग्स। कई बार एनिमल्स बने होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनी होती हैं। तो ये चार्म्स होते हैं जो गले में भी और ब्रेसलेट में डलवाते हैं। जो लोग, एक तो होता है कि खुदा हमारे साथ है, दैट इज नॉट अ बैड थिंग, पर एक होता है कि हमने क्रॉस डाला, इसलिए डाला कि इस क्रॉस की वजह से हमारी हिफाजत ये क्रॉस ही करेगा। तो खुदा का जो क्रॉस है इट सेल्फ, वो जो सलीब है, वो जो हमारी सलीब है, वो हमारी हिफाजत करेगी। अगर हम इसको लें कि इसको डालने से हमारे साथ गुड लक होगा और हमारे साथ ये ब्लेसिंग्स को लेके आएगा, दैट इज रॉन्ग। हालेलुया। अगर आप किसी एंजल को गले में डाल लेंगे, अगर आप किसी क्रॉस को इसलिए गले में डालेगा कि इस क्रॉस को डालने से ही मेरे साथ अच्छा होगा। एक होता है कि हाँ, कि हमारा खुदा है, हमने साथ रखा, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर एक होता है कि ईमान उसके ऊपर लगाना। तो ये जो मिलेग्रोस है ये डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। दे आर ऑफन नेल्ड टू अ क्रॉस और टू द अदर रिलीजियस ऑब्जेक्ट। कई बार लोग और भी इसको अलग अलग अपने उसमें डालते हैं, और सम टाइम दे कैरी इन अ पॉकेट, कि इसको अगर हम पॉकेट में रखेंगे तो ही हमारे पास गुड लक आएगा। खुदा जिसका जिंदा कलाम हमारे साथ है, जो खुद हमारे साथ है, जो खुद हमारे अंदर है, वो ही हमारा गुड लक है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आप उस चीज को साथ में रखेंगे तो हमारे पास ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। खुदा तो जब क्रॉस पे नहीं था, हमें जब बता रहा था, वो तब भी हमारे साथ था। वो क्रॉस पे चढ़ के आ भी गया, वो क्रॉस से उतर भी गया, वो उसकी जो कब्र है वो भी खाली है, और खुदा हमारे बीच में आज चलता फिरता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नंबर 17 इज नजर। इसका ओरिजिन जो हुआ था वो टर्की से हुआ था। लोग कई बार ये एक तो होता है नजर, बोलते हैं कि काले धागे को भी कई लोग नजर बोलते हैं, पर एक होता है इट इज इवल आई। ये इम्यूलेट में होता है, ब्रेसलेट वगैरह में होता है कि फॉर्म में। तो इसमें सिंगल आई बनी होती है, एंड सिंगल आई रिप्रेजेंट्स इल्यूमिनाटी। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम उसको अपने गले में इसलिए डाल देते हैं कि हाँ ये गुड लक लेके आएगा, तो ये गुड लक नहीं लेके आएगा। हालेलुया। ये कर्सेस लेके आएगा। नंबर 18 नैनेट एंड रिंटिंटिन। इसका ओरिजिन है फ्रांस से। हालेलुया। दीज आर पर्शियन यार्न डॉल्स। ये दो डॉल्स हैं, इसमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। जो नैनेट है वो एक बॉय डॉल है, और जो रिंटिंटिन है वो गर्ल डॉल है। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। इसकी बहुत सारी ओरिजिन की इसकी स्टोरीज हैं, पर बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनको साथ में भेजा गया था। ये जो नैनेट और रिंटिंटिन है,
एज अ गुड लक चार्म दे वर गिवन टू द फ्रेंच सोल्जर्स, कि अगर वो अपने साथ ये नैनेट और रिंटिन को रखेंगे तो वो उनकी हिफाजत करेंगे। हालेलुया। और ये आज भी बहुत कॉमन है फ्रांस में। इट इज़ वॉर्न बाय पर्शियंस टू प्रोटेक्ट देम, और भी बुरी चीज़ों से वो इस चीज़ में ईमान रखते हैं कि ये नैनेट और रिंटिन है, ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हालेलुया। नंबर 19 इज लकी पिग, जिसका ओरिजिन है जर्मनी से। हालेलुया। वो लकी पिग को बहुत लकी समझते हैं। पिग तो वैसे ही अनक्लीन एनिमल है, जब खुदा ने ही इसको अनक्लीन बोला। हालेलुया। खुदा ने जब दुष्ट आत्माएं निकाली थी तो वो पिग में ही डाली थी, और जो पिग्स थे उनको झील में भेज दिया था। हालेलुया। तो पिग इटसेल्फ इज अ अनक्लीन एनिमल, जिसको खुदा ने खाने से भी मना किया है। हालेलुया। और जब हम उस लकी पिग को उस चीज में की फॉर्म में ले आते हैं कि ये एक ब्लेसिंग हमारे ऊपर लेके आएगा, इट वॉन्ट ब्रिंग एनी ब्लेसिंग। हालेलुया। नंबर 20 इज पिसैनका। इसका ओरिजिन है यूक्रेन से। ये these are in the form of the Easter eggs, which is decorated with the intricate designs, different forms. उसको वैक्स रेजिस्ट मेथड से उसको डेकोरेट किया जाता है। हालेलुया। और जो यूक्रेनियंस है ये पिसैनका को काफ़ी जनरेशन से ये इन एग्स को डेकोरेट करते आ रहे हैं। इसी वजह से इनका मानना है कि ये जो एग्स हैं ये इनकी हालेलुया ये इनकी गुड हेल्थ, लव, फर्टिलिटी और वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये मानते हैं कि जो हेल्थ है, जो गुड लक है, जो लव है, फर्टिलिटी है, वो इसी के सराउंडिंग में है। अगर ये हम करेंगे, अगर हम हालेलुया इस फॉर्म को रखेंगे, तो ही हमारे ऊपर हमारी लाइफ के अंदर प्यार आएगा, अच्छी हेल्थ होगी, वेल्थ होगी, पैसा आएगा, और बच्चे भी तभी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कई लोग रैबिट फुट को भी रखते हैं। अगर वो खरगोश का जो खुर होता है उसको हमने रख देते हैं कि ये हमारे ऊपर ब्लेसिंग लेके आएगा, तो ये भी हमारे ऊपर कर्सेस को लेके आता है, क्योंकि हमारा ईमान होता है कि ये रैबिट लेके आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर कर्स को कैसे लेके आती हैं। हालेलुया। नंबर 22 इज स्कैरब। इसका ओरिजिन जो है वो इजिप्ट से है। इट इज ये कीड़े की फॉर्म में होता है। स्कैरब बीटल भी बोलते हैं इसको। तो इसको कई लोग अगेन दीज ऑल आर चार्म्स, उसको गले में, उसको ब्रेसलेट में डालते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि जो स्कैरब है इट इज एसोसिएटेड विद द इजिप्शियन गॉड ऑफ राइजिंग सन। इसको खेपरी भी कहते हैं। हालेलुया। तो ये कहते हैं कि ये जो बीटल है इट रिप्रेजेंट्स न्यू क्रिएशन एंड न्यू एटर्नल लाइफ। हमारी एटर्नल लाइफ क्या है? हमारी एटर्नल लाइफ सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें एटर्नल लाइफ दे सकती है, दैट इज़ खुदावंत यीशु मसीह। वही हमें एटर्नल लाइफ दे सकता है। अगर हम अपना ईमान किसी चीज़ के ऊपर, किसी कीड़े, किसी बिच्छू के ऊपर लगाएं, तो वो कोई भी ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं है जो हमें एटर्नल लाइफ दे सकती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नंबर 23 इज ट्यूमी। इसका ओरिजिन है पेरू से। इट इज लाइक एक्स, ऑर्नेट एक्स। एक्स जो होती है कुल्हाड़ी। हालेलुया। वंस इट वॉज यूज्ड फॉर द रिलीजियस सेक्रीफाइसेस। रिलीजियस मैटर में जो पेरू के लोग थे वो इसको यूज करते थे, और ये उनका आज नेशनल सिंबल भी बन गया है। हालेलुया। हालेलुया। इन प्री इंका कल्चर्स जो इनके प्रीस्ट थे, ये
टूमी को यूज करते थे टू कट आउट द हार्ट ऑफ द इल्मा। हालेलुया। क्यों करते थे? यूज्ड एज अ सैक्रिफाइस फॉर द सन। ये इनके जो प्रीस्ट थे, हालेलुया, प्रीस्ट खुद इन चीजों को यूज करते थे। वो कहते थे कि ये जो इनकी ट्यूमी थी, ये जो इनका एक्स था, वो इनको जो इनका फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर है, उसको प्रेडिक्ट करने में उनकी हेल्प करेगा। हालेलुया। पर खुदा ने क्या बोला है? जो फ्यूचर को जानने की भी कोशिश करते हैं, हालेलुया, खुदा ने इन चीज़ों को मना किया है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ सर्जरी। जब हम सर्जरीज करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, तो उनमें भी ये चीज़ें यूज़ करते थे। इसको ट्रेपनेशन भी बोला जाता है, इट विच वॉज इन्वॉल्व रिमूविंग अ पीस ऑफ स्कल। हालेलुया। कहाँ कहाँ चीज़ें पहुंची हुई हैं। नंबर 24, वरी डॉल्स। वरी डॉल्स, इसका ओरिजिन है ग्यूतामाला से। हालेलुया। इसको लोग यूज करते थे कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही, अगर किसी को सोने में दिक्कत आ रही है, तो ये वरी डॉल्स उसके साथ में रख दो। हालेलुया। और खास करके ये यूज होती थी बच्चों के, जब बच्चे सोते नहीं थे, तो जो पेरेंट्स थे ग्यूतामाला के, वो कहते थे ये जो डॉल है ये आपके साथ में रख दी है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। हालेलुया। तो हमारा उन्होंने ईमान किसके ऊपर लाया? ईमान लाया वरी डॉल्स के ऊपर, रादर देन कि जीसस आपके साथ हैं। हालेलुया। वैसे हम टेडी बियर को पकड़ के सो जाएं, दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि कई बार आदत ही होती है कि पकड़े बिना नींद नहीं आती। मुझे भी यही आदत है, मैं अपने बच्चों को पकड़े बिना नहीं सो सकती। हालेलुया। तो पर हमारा ईमान किसके ऊपर है? खुदा के ऊपर। यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। मत डरो, खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। आई रिमेम्बर ये चीज़ें मेरी मम्मी भी करती थी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वरी डॉल्स, पर मुझे अभी याद दिलाया खुदा ने, ग्लास रख लो पानी का बेड के अराउंड में, तो वो सारी जो बुरी चीज़ें हैं वो पानी के ग्लास में समा जाएंगी। हालेलुया। वो ये बोलते थे, कहते थे कोई लोहे की चीज़ रख लो, कड़ा रख लो बेड की साइड में, या आप कुछ जो सिखों में एक कृपान सी पड़ी होती थी, वो उसको रख लेते थे। वो कहते थे ये आपको नहीं डरने देगी, ये सारी जो बुरी चीज़ें हैं ये कैच कर लेंगी। तो ईमान किसके ऊपर लाया? ईमान तो लगाया उसके ऊपर कि यही चीज़ आपको प्रोटेक्ट करेगी, रादर देन कि हम इस चीज़ को बोलें कि ये आपको इन सब चीज़ों में से कौन निकाल के लाएगा? खुदा निकाल के लाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज हम खुदा से माफ़ी मांगेंगे, खुदा हमें माफ़ करो। खुदा, अगर हम में से किसी ने भी इन चीज़ों को इसमें हमने इन्वॉल्वमेंट की है, हालेलुया, या हमारे बाप दादों ने, हमारे पेरेंट्स ने, मुझे अभी ही खुदा ने याद दिलाया, वरी डॉल्स तो नहीं थी, पर ऐसी चीज़ें कि हमने ईमान किसके ऊपर लाया? उस पानी के गिलास के ऊपर, या उन लोहे की चीज़ों के ऊपर, तो हम खुदा से माफ़ी मांगेंगे। हम अगर हमने किसी भी चीज़ की, हालेलुया, अगर हमने हमसा को यूज़ किया, हालेलुया, वो गले में हाथ वाला ब्रेसलेट डाला, या हाथ में डाला, या ग्रिस को यूज़ किया, या हॉर्स शू को यूज़ किया, चाबियों को यूज़ किया, हालेलुया, हालेलुया, लाफिंग बुद्धा, मैनिकनिको जो बिल्ली होती है, या फिर प्रोट्रूडिंग थंब जो उसमें से फिंगर निकली हुई होती है, मैनोफिगा, मिलैग्रोस, नज़र या नज़र वाले धागे, या इवल आई, या फिर नैने ट्रिंटिन, या लकी पिग, या पिसैन का, हम में से अगर किसी ने भी इस चीज़ को यूज़ किया है, हम खुदा से माफ़ी मांगेंगे। और भी याद दिलवा देती हूँ, रैबिट्स फुट, स्कैरब, ट्यूमी एंड वरी डॉल्स। हालेलुया। खुदा, वन इन यूनिटी हम तेरे पास आते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सब गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। मेरे खुदा, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं अगर हमारे बाप दादों में से, या हमारी पेरेंट्स में से, या हम में से खुदा, इन किसी भी चीज़ों में से हमने
इन्वॉल्वमेंट रखी है, हम खुदा आपसे माफ़ी मांगते हैं। खुदा मैं माफ़ी मांगती हूँ, हालेलुया। मैंने जो ईमान लगाया, जो मेरे पेरेंट्स ने बोला उन्होंने भी किया, जो पानी के गिलास रखे, जो वो लोहे की चीज़ें रखी, जो वो घर के बाहर हॉर्स शू का साइन लगाया, हालेलुया। खुदा मैं माफ़ी मांगती हूँ, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा अगर हमने मैनिकिनिको को लाया या चाबियां गले में डाली, मुझे नहीं पता खुदा, ये सब चीज़ें तो मुझे पता है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर इनमें से अगर कोई भी चीज़ों को मेरे फोर फादर्स ने या मेरे फादर्स ने यूज़ किया है तो खुदा मैं माफ़ी मांगती हूँ। और जो कर्सेस उनको यूज़ करने से आए, उन उन सब कर्सेस को अपनी पिछली 10 जनरेशन्स के ऊपर से, मैं अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से और अपने आने वाली 10 जनरेशन्स के ऊपर से, इन सब कर्सेस को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती हूँ। हालेलुया। यीशु तुम्हारे लहू में माफ़ी है, हालेलुया हालेलुया। खुदा आज सब कर्सेस में से हमें आपने आज़ाद किया है, उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा इस फेलोशिप के लिए, शुक्रिया अदा करते हैं खुदा कि आपने इन चीज़ों को हमें सिखाया मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी ज़ुबान से जितनी बार भी हम थैंक यू बोले उतना ही कम है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा तेरे शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज हमें इकट्ठा किया, फिर से एक और दिन दिखाया, फिर से फेलोशिप का मौका दिया मेरे खुदा, इन चीज़ों को सिखाया और इन कर्सेस को तोड़ने का मौका दिया। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम अपने ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर साम 91 की प्रोटेक्शन को मांगते हैं, इज़राइल के लिए विक्ट्री को क्लेम करते हैं। हालेलुया। पूरे इज़राइल के लिए खुदा हम शांति को मांग लेते हैं। खुदा अपनी ज़मीन को तो हिफाजत से रख मेरे खुदा, वो तेरी ही ज़मीन है मेरे खुदा, तेरे लोगों की ज़मीन है। हालेलुया। मालिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदा, तेरे जितने भी लोग वहाँ पे हैं खुदा, आप उनकी हिफाजत रखना। खास करके वहाँ के दासों के लिए दुआ करते हैं, और उनके परिवारों के लिए, उनकी कलीसियाओं को खुदा आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। उनको हर एक परसिक्यूशन से बचाना, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करना। आई क्लेम फिलिपियन 4:19 इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरे हर एक दास के लिए मैं इस वचन को क्लेम करती हूँ। हालेलुया। खुदा जैसे तुझ में और तेरे चेलों में किसी चीज़ की कमी ना पाई गई, कोई दोष ना पाया गया, वैसे ही खुदा तेरे दासों में खुदा किसी भी चीज़ की कोई कमी, खुदा कोई दोष ना पाया जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तू शांति लेके आ खुदा। हालेलुया। हम अपने कंट्रीज़ के लिए भी दुआ करते हैं, यूएसए के लिए, कनाडा के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए। हालेलुया 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 खुदा। और बाकी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं खुदा, मैं तेरे हाथों में लेके आती हूँ। हालेलुया हालेलुया खुदा, तू शांति बना के रख। और खुदा तेरा वायदा है, तेरा वचन कहता है कि अंतिम दिनों में हर एक घुटना टिकेगा। हालेलुया खुदा। हालेलुया। तेरा नाम का प्रचार सारी दुनिया में फैल जाए मेरे खुदा, और हर एक घुटना तेरे आगे टिक जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ साराश दीदी के लिए खुदा, धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आपने इकट्ठा किया मेरे खुदा। खुदा मैं इनके बच्चों को, इनके हस्बैंड को, इनके एक एक फैमिली मेम्बर्स को खुदा आपके हाथों में लेके आती हूँ खुदा। इनके परिवार में अगर किसी के पास सैल्वेशन नहीं है तो खुदा मैं आपसे सैल्वेशन मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया। इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगती हूँ खुदा, आप पूरी फैमिली को ब्लेस करें, अपने में बढ़ने में मदद करें मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। किम दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, किम दीदी को अपने में बढ़ने में मदद करना मेरे खुदा। मैं अमृत की सैल्वेशन आपसे मांगती हूँ, अवनीत के लिए गॉडली लाइफ पार्टनर मांगती हूँ। हालेलुया 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 खुदा, मैं उनकी रोटी और पानी के ऊपर तेरी बरकतों को मांगती हूँ, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आपसे मांगती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं पद्मिनी दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको अपने में बढ़ने में खुदा आप उनकी मदद करें, उनकी स्पिरिचुअल आइज को खोल दें मेरे खुदा, ताकि वो तेरी गहरी भेद की बातों को सीख सकें।
हालेलुया। उनके बच्चों की सल्वेशन, गुड हेल्थ, फ्यूचर और गॉडली लाइफ पार्टनर को मैं आपसे मांगती हूँ। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। रूबी दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें। उनके बच्चों की अच्छी हेल्थ और सल्वेशन को खुदा मैं आपसे मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके घर में जितने भी मेंबर्स हैं खुदा, मैं उनकी सल्वेशन आपसे मांगती हूँ। हालेलुया, स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगती हूँ खुदा। हालेलुया, खुदा इन बच्चों को आप जवानी के दिनों में संभाल के रखें मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ये बच्चे हमें देने से पहले खुदा आपके बच्चे हैं मेरे खुदा। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। आशीर के लिए दुआ करती हूँ खुदा। इस बच्चे को अपने में बढ़ने में मदद करो मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशीर के लिए गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ खुदा। आपने जो भी इंसान उसकी ज़िंदगी के लिए रखा है मेरे खुदा, उसको राइट टाइम में खुदा उसकी ज़िंदगी में खुदा मैं मैरिज के लिए मांगती हूँ। हालेलुया, तेरी मर्जी पूरी होने पाए खुदा। हालेलुया, इन बच्चों की जो भी शादियां हो खुदा, जो आपने चूज किया खुदा, आपको सरेंडर करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, उनके फैमिली मेंबर्स की स्पिरिचुअल ग्रोथ को, अच्छी हेल्थ को मैं आपसे मांगती हूँ। हालेलुया, उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। हालेलुया, मैं अनीता के लिए दुआ करती हूँ खुदा। अनीता को अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा इस बच्ची की आत्मिक आंखों को आप खोल दें खुदा। हालेलुया, अपने प्यार को रिवील कराएं मेरे खुदा। हालेलुया, कि आप हम सब से कितना प्यार करते हैं मेरे खुदा। आपने अपनी जान क्रॉस पे हमारे लिए एक एक कतरा बहाया खुदा। हमें इस काबिल बनाए कि खुदा हम एक एक कतरे की वैल्यू करना सीखे मेरे खुदा। हालेलुया, अनीता के बच्चों को खुदा मैं तेरे हाथों में देती हूँ खुदा। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगती हूँ। उस घर में एक एक लोगों की सेल्वेशन को मांगती हूँ, पीस को मांगती हूँ। उसके और उसके हस्बैंड की यूनिटी को मांगती हूँ मेरे खुदा। हस्बैंड वाइफ को आप इकट्ठा करें मेरे खुदा, क्योंकि आप नहीं चाहते जो आपने यूनाइट किया है वो अलग हो मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस घर में पीस आने पाए मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं उनकी रोटी और पानी के ऊपर तेरी बरकतों को मांगती हूँ। शमा के लिए दुआ करती हूँ खुदा। शमा को अपने में बढ़ने में आप मदद करें। उसकी और उसकी फैमिली की सल्वेशन को मैं आपसे मांग लेती हूँ। हालेलुया, रजीना के लिए दुआ करती हूँ खुदा। रजीना को अपने में बढ़ने में मदद करें मेरे खुदा। उसके लिए खुदा, उसके उसकी फैमिली के हर एक मेंबर के लिए खुदा मैं सल्वेशन को मांगती हूँ। उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगती हूँ। उनकी रोटी और पानी के लिए के ऊपर मैं आपकी बरकतों को मांगती हूँ मेरे खुदा। मोती दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा। मोती दीदी को अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। उनके बच्चों के ऊपर मैं ब्लेसिंग को मांगती हूँ मेरे खुदा। उनके घर के ऊपर, उनकी रोटी पानी के ऊपर मैं आपकी बरकतों को मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, शैला दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा। उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें। उनके ड्राइविंग टेस्ट को आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, तेरी मर्जी पूरी होने पाए खुदा। तूने बोला कि आप किसी को लज्जित नहीं होने देंगे। यस लॉर्ड जीसस खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदा। इस विक्ट्री को हम ऑलरेडी क्लेम कर लेते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। उनके बच्चों की सल्वेशन को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को आपसे मांगती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों के मांगती हूँ। सोहेल भाई के लिए मैं सल्वेशन को मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं दुआ करती हूँ मरियम के लिए खुदा। मरियम को आप टाइफॉइड से आपने छुटकारा दिया है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उसकी कंप्लीट हीलिंग को हम वन इन यूनिटी होके रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। उनके घर में जितने भी लोग हैं खुदा, मैं उनकी बरकतें आपसे मांगती हूँ। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आराधना के लिए दुआ करती हूँ खुदा। आराधना को अपने में बढ़ने में आप मदद करें। उसके लिए गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ खुदा। आपने जो भी इंसान उसकी ज़िंदगी के लिए रखा है मेरे खुदा, हालेलुया, वही इंसान खुदा इन बच्चों की ज़िंदगी में आने पाए। अनुग्रह के लिए भी मैं गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ। अच्छी सेहत मांगती हूँ खुदा इस फैमिली के लिए। उनके मम्मी पापा की अच्छी सेहत को मांग लेती हूँ मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अर्पित के लिए, शालोम के लिए, मोजेस के लिए दुआ करती हूँ खुदा। इन बच्चों को अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया खुदा, जिसको आप हाथ से खींचते हैं मेरे खुदा, आप अपना समर्थी हाथ बढ़ा के खुदा इन बच्चों को खींच के ले आए मेरे खुदा। हालेलुया, ये तेरे प्यार को महसूस करने वाले बन सके मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इनके पेरेंट्स की बरकतों को, उनकी फैमिली की बरकतों को मैं आपसे मांगती हूँ। इनके रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ।
खुदा मैं सैम के लिए दुआ करती हूँ खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा वो आपका चुना हुआ बेटा है। हालेलुया खुदा, उसको हर बुरी चीज़ों से बचा के रखें मेरे खुदा। मैं उसको सरेंडर करती हूँ आपके आगे मेरे खुदा। हालेलुया खुदा, उसको अपनी तरफ मोड़ लें। तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है मेरे खुदा। हालेलुया, शैतान की शक्तियों में से उसको छुटकारा दे दे मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया, जिसको आप छुड़ाते हैं मेरे खुदा वो आज़ाद है मेरे खुदा। जैसे आपने मुझे उस दलदल में से निकाला, मुझे डिप्रेशन में से निकाला, मुझे उन कर्सेस में से छुड़ाया खुदा, वैसे ही मैं हम सब के लिए और इस बच्चे के लिए दुआ करती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया, इस बोझ को खुदा मैं तेरे आगे लेके आती हूँ, तेरे फुट ऑफ द क्रॉस के पास लेके आती हूँ। हालेलुया, और ईमान रखती हूँ। हालेलुया हालेलुया, तेरा वचन कहता है जैसा तेरा ईमान हो वैसे तेरे साथ हो जाए। यस लॉर्ड जीसस, खुदा मैं उसकी भूख को, उसको हेल्थ को खुदा तेरे हाथों में देती हूँ। तेरी मर्जी पूरी होने पाए मेरे खुदा उसकी ज़िंदगी में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा आज के दिन को मैं आपके हाथों में देती हूँ। हालेलुया हालेलुया, तेरी मर्जी पूरी होने पाए मेरे खुदा। शैतान के आज के जितने भी प्लान उसने हमारी और हमारी परिवार वालों के लिए रखे हैं, उसको यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करते हैं। और जितनी ब्लेसिंग यीशु मसीह ने आज के दिन के लिए और हमेशा के लिए रखी हैं, उसको मिलके रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया खुदा, अपने फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस को आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, खुदा उसी के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आए खुदा जिसकी आपकी मर्जी हो, उतनी और वही बात हो मेरे खुदा जो आपको पसंद आने वाली हो। इन बच्चों की रात को मैं आपके आगे रखती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया खुदा, इनको हर एक बुरे सपने से बचाना, बल्कि इनको वही दिखाना मेरे खुदा जो आपकी मर्जी हो मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया, मैं इनके बेड के सराउंडिंग में तेरे स्वर्गदूतों का पहरा लगाती हूँ। इनके रूम्स में, इनके घर में और घर की सराउंडिंग में तेरे स्वर्गदूत इनकी और इनके घर वालों की रक्षा करें मेरे खुदा। हालेलुया, मैं इनके चेहरे को यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ। शैतान इनके चेहरों को चुरा के किसी और के गंदे सपनों में ना लेके जाए, और ना ही किसी और का चुराया हुआ फेस इनके सपनों में लेके आए। खुदा इनको अच्छी मीठी नींद देना, और तेरी मर्जी हो तो खुदा इनको एक और अच्छा दिन दिखाना, ताकि ये तेरे नाम की स्तुति महिमा कर सकें। जब ये उठे तो खुदा ताजगी के साथ उठें और तेरे नाम को महिमा दें, तेरे नाम को जलाल दें मेरे खुदा। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं कि आपने इस खुदा इस प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना करते हुए अगर कोई गलती होगी तो खुदा उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अगर किसी के लिए प्रार्थना करनी रह गई हो तो खुदा मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, और उसकी दुआ खुदा आपके आगे लेके आती हूँ। हालेलुया, हम सबको ब्लेस करना, हम सबके साथ रहना। धन्यवाद खुदा आप इस प्रार्थना को सुनने के लिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के लहू में सील करते हैं, एंड वन इन यूनिटी होके यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे भी पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी तो आज हमें बख्श दे, जैसे हमने अपने गुनाहगारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन आमीन। I pray from book of Numbers chapter 6 verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace. I declare and decree these blessings over you, over your family, over me and over my family in the name of Jesus. आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ रहे। आमीन।